नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ AK सिंह साहब हैं। 1/1 अशोका रोड पे रहते हैं और मैंने स्पेशली टाइम लिया था, फ़ोन किया था, उड़ीसा में थे तो इन्होंने बोला नहीं मैं इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दूंगा आकर। AK सिंह साहब के यहाँ पर पावर बैकअप चलते हैं, फेज़ 1 में बायोगैस भी का प्लांट भी चलाते हैं और जो वेस्ट एनर्जी है, जो वेस्ट मटेरियल उससे एनर्जी पैदा करते हैं। काफ़ी व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। आज हमने इनको पकड़ा है, पकड़ा ही बोलेंगे हम लोग। और इलेक्शन AK सिंह साहब यहाँ पर शुरू हो गए हैं, काफ़ी बड़ा इलेक्शन हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत ही पुराने रेज़िडेंट हैं और काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप। पहले तो मैं सभी अपने मित्रगण को सभी को नमस्कार करता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं अपने विचारों को रख सकूं। हमारे जितने मित्रगण हैं, यार दोस्त हैं, इस शहर के जो रेजिडेंट हैं, उन तक एक विचार पहुंच सके। और मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि मैं किसी भी पक्ष या विपक्ष के हिसाब से बात नहीं करूंगा। मैं अपने विचार उस हिसाब से रखूंगा, रहेंगे मेरे निजी विचार, लेकिन मैं उस हिसाब से रहूंगा कि जिस हिसाब से एक रेजिडेंट को देखना चाहिए। हाँ। इस शहर का हित, जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस शहर का हित हमारा किस तरीके से हो सकता है, और उस हित के हिसाब से मैं चाहूंगा कि ये विचार मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, यहाँ के जो भी रेजिडेंट हैं उसको जाने समझे। और मुझे मौका मिला है, जो भी टीम है, जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने कैंडिडेट हैं, वो लगभग यकीन मानिए, मतलब मैं निजी तरीके से सारे मेरे मित्र हैं, सबको मैं व्यक्तिगत तरीके से बहुत अच्छे से जानता हूँ। चाहे वो मलिक साहब की टीम लड़ रही हो और चाहे इस तरफ बालियान साहब की टीम लड़ रही हो, और बाकी मेरे जितने मित्रगण इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरीके से खड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साहस है उनका, जो इतने बड़े हस्तियों के साथ लड़ रहे हैं और यकीन माने कि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो पद बंटने हैं, जो 4 महत्वपूर्ण पद हैं, वो तो बालियान साहब की टीम में या मलिक साहब की टीम में जो भी जीत के आएगा, उन्हीं को मिलने हैं। बिल्कुल। ये जो हमारे निर्दलीय मित्र हैं, इन्हें मालूम है कि इन्हें सिर्फ एक बोर्ड मेंबर का दर्जा मिल सकता है अगर ये जीत के आएंगे तो, और इनको कोई पद नहीं मिलने वाला। लेकिन उसके बाद भी जिस सेवा भाव से, जितने अपने आप को मजबूती से इन्होंने इस इलेक्शन में उपस्थित कर रखा है, तो मैं इनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं अब आपका, मैंने बोला विशेषता मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं आपका वीडियो वहां से भी देख रहा था। बाकी चीजें, आप जो चीजें जैसे उजागर करते हैं, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। तो मैं आपको भी बिल्कुल हैट्स ऑफ करता हूं इस चीज के लिए कि जो आपके ये वीडियो हैं, जिससे जो ये विचार हैं जो भी बाहर आ रहे हैं, इसको वाकई हमारी रेजिडेंट यहाँ पे बहुत गंभीरता से लेती है, गंभीरता से देखती है, और इसका लाभ मिलेगा आने वाले सिलेक्शन में, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ। जी। मैं आपको बताऊं, जैसा आपने बताया कि मैं कल ही उड़ीसा से आया, और पर्पसली मैं यकीन माने इस इलेक्शन को देख के आया, क्योंकि इस इलेक्शन को मैं कुछ अपने मीडिया पोस्ट में, जो हमारे यहाँ के ग्रुप से मैं लगभग सब में हूँ, तो उसमें देखता हूँ मेरे कुछ मित्रगण, भाईगण उसमें ये लिखते हैं कि छोटा इलेक्शन है, इसमें क्या है, ये लोग पदों में लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी चीज है इसको बहुत छोटा मान के चलते हैं। देखा जाए तो बड़ा पीछे मैंने देखा 2 इलेक्शन हुए, हालांकि 2022 में जो 2 इलेक्शन लगातार हो गए, बड़ा नीरसपन था। मतलब हमारे यहाँ पर कम से कम 2,500 फ्लैट है, 2500 और 800 साढ़े 800 वोट डलती हैं, और उसके बाद फिर हम गरियाते हैं कि फलाना कर रहा है, फलाना नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से सबको, जैसे आप उड़ीसा से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मैं समाज को, सोसाइटी को एक अच्छी टीम दे सकूं। नहीं, उसके पीछे एक विशेष कारण है इसमें दुबे जी। ये कारण ये है कि मेरा परिवार रहता है यहाँ, बिल्कुल मेरा भविष्य जुड़ा है इस सोसाइटी से, इस घर से, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। ये चीज उतनी ही मेरे लिए जरूरी है जितना मेरा अपना रोजगार, जितना मेरा परिवार, जितनी मेरी और दूसरी दिनचर्या की चीज, उतनी ही ये भी चीज जरूरी है। क्योंकि मेरा परिवार, उसका भविष्य, मैं सुबह उठता हूं तो इस व्यवस्था के साथ उठता हूं, और मैं रात को सोता हूं तो उसमें व्यवस्था शामिल होती है। तो ये शहर,
इसको हल्के में आंकना या इस इलेक्शन प्रोसेस को नजरअंदाज करना, बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि ये अन्याय है। कोई भी रेजिडेंट अगर अपने इस वोट की ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहा या उसको हल्के में मानता है या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो मैं समझता हूं कि ये शहर के साथ, उनके अपने परिवार के साथ, उनके अपने घर के साथ, घर है उसका, नाइंसाफी, बिल्कुल नाइंसाफी। हाँ, उसके बाद हम ये उम्मीद करें क्या कहते हैं कि यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ फलानी चीज सोशल मीडिया पोस्ट पे डालते रहे, हम बाद में बोलें कि भाई कोई ये हो गया, कुछ वो हो गया, नाली चौक है, आज गार्ड नहीं है, कल कूड़ा नहीं उठा। तो ये व्यवस्था आपको सुदृढ़ करने के लिए कम से कम एक वोट डालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैं बताऊं आपको सिंह साहब, कि यहाँ पर रहते हुए जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन भी वोट डालने नहीं आते। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो मैं ये भी आग्रह करूंगा साथ साथ, सारे हमारे जितने रेजिडेंट हैं, आप ये समझिए अपने आप में एक शहर है। और इस शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कैंडिडेट को छांटना, टीम को सिलेक्ट करना, वो उतना ही जरूरी है जितना कि अपने घर में राशन भरना, अपने बिजली का बिल जमा करना, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देना। आप ये मानिए इसको उतनी इंपॉर्टेंस दें। मैं ये आपसे तहे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 तारीख को विशेष रूप से सबसे पहला योगदान, सबसे पहला धर्म माने कि आप वोट डालेंगे। फिर उसके बाद आप आजाद हैं, जहां मर्जी आप जाइए। बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट में जाइए, बाहर घूमने जाइए, रिलेटिव के यहाँ जाइए, लेकिन ये बस आप आधे दिन का अपनी जिम्मेदारी समझिए। ये वहां पर कई लोग मैंने देखा ऐसे आते हैं कि जैसे एहसान करने आए हों। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब जिम्मेदारी समझकर ही डालना है कि क्या कहते हैं, अगर हम हमारे यहाँ पर छट कर देखिए, 2 टीमें हैं, 20 लोग हैं, निर्दलीय है, निर्दलीय वैसे तो 5 थे, 2 ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, अब 3 रह गए हैं। तो हमारे पास काफी मतलब सोच विचार करके कैंडिडेट को छांटने का मौका है। एक अच्छी टीम को, उनका पास्ट है। आप देख सकते हैं कि भाई निर्दलीय तो हमारे साथ हैं कि ठीक है भाई एक टीम है, भाई आप उनको एक अच्छे विकल्प के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आपके पास में बाकी जो 2 टीम मजबूती से लड़ रही हैं, उनका पास्ट है, बिल्कुल उनके रिकॉर्ड हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला कि वोट देने आए हैं, तो नेचुरली कुछ ना कुछ आपने मूल्यांकन किया होगा। काफी समय से आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं आप, तो मैं ये जानना चाहता हूँ दोनों टीमों का क्या आपने एनालिसिस कर रखा है या मूल्यांकन कर रखा है? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि आप एक ही टीम को, जिस तरह आपकी विचारधारा है, जिस तरह आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप एक ही टीम को एक तरफा चले जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, खैर मैं दोनों टीम को छाड़कर वोट दूंगा, प्लस निर्दलीय को भी मेरे उसमें है। तो आपने मतलब क्या मूल्यांकन कर रखा है, उनका क्या विश्लेषण कर रखा है कि जिससे लोगों को पता चले? देखिए, आपका सवाल बहुत ही, मैं धमाकेदार में बोलूं कायदे से, बहुत ही चीजों को उजागर करने वाला है, लेकिन मेरा जवाब बहुत छुपा हुआ है इसमें। तो चूंकि ये जो पर्चा होता है 10 लोग का, ये छुप के डाला जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं है। बहुत ही खुल के मैं चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि दोनों टीम के हमारे मित्र हैं। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, अब मैं वीडियो बनाता हूँ, शाम को मुझे कई बार मिलते हैं, कहते ऐसे बोलते हैं, अभी बताते हैं तेरे को। नहीं, और ये ठीक है, मैं और आपको बताऊं, मैं अपने विचार भी ये इस संदर्भ में रखूंगा और बहुत ईमानदारी से रखूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और मैं अपने सभी साथियों को खुल के बोल रहा हूं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर किसी को मेरी बात में थोड़े से भी तथ्य ऐसे लगे कि मैंने गलत किया या गलत कहा, तो मेरे से इस पे तर्क कर सकते हैं। मैं पूरा सम्मान करूंगा उनके तर्क का, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी यहाँ पे विचार रखूंगा, किसी के हो सकता है कि किसी को वो ये ना लगे कि उनके पक्ष का विचार है, या उनको लगे कि मेरे विरोध का विचार है, लेकिन मैं वो जो भी विचार रखूंगा वो यहाँ के रेजिडेंट को ध्यान में रखूंगा, ताकि उनको इन चीजों को समझने का एक मौका मिले मेरे माध्यम से। तो मैं जो देखता हूं, जो हमारे 3 साथी हैं, पहले तो मैंने आपको बोला कि मैं उनके साहस को साधुवाद करता हूं, और मैं निर्दलीय के लिए आप कह रहे हैं, निर्दलीय के लिए कह रहा हूं, और मैं शुभकामना देता हूं कि ईश्वर उनके साथ उनको विजय बनाए। और बाकी दोनों जो टीम है, विजयपाल मलिक साहब की और आपकी बलियान साहब की, दोनों टीमों को भी मैं बधाई देता हूं कि भाई ये अपने जो जिस हिसाब से कैंपेनिंग चल रही है शहर में, जिस हिसाब से ऊर्जा मैं दोनों टीमों में देख रहा हूं, तो मैं दोनों टीम को बधाई देता हूं। दोनों अपने लगे रहे। अल्टीमेटली क्या, शहर का भला होना चाहिए, बिल्कुल, इस शहर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है 2013 से 17 का। आप भी चश्मदीद गवा रहे हैं।
पूरी अराजकता, जंगल राज था कहना चाहिए। आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन चोरी ना होती हो। मतलब बहुत होता। मैंने तो मतलब ऐसा दौर कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दौर भी आएगा। गुंडा राज था, 13 से 17 गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी थी पूरी। मतलब मैं तो उस दौर को मानता हूं कि शायद इस शहर का सबसे बड़ा एक काला दौर। एक साथ और बोलूंगा, लूटपाट बहुत हुई। मतलब जो हमारा शहर का कोष है उसमें सेंध लगाई गई। नहीं, मैं तो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग का हाल देख रहा हूं, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग की मजाक है। इस शहर के साथ मजाक हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं हर जीबीएम में मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक होनी चाहिए। हर जीबीएम में मिनट्स ऑफ मीटिंग लाई जानी चाहिए और वो फोरम पे ओपन एक पेज की तरह, किताब की तरह रखी जानी चाहिए। एओ के अंदर, एक्ट के अंदर है कि एक आपने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के लिए मिनट्स एंड मीटिंग का रजिस्टर रखना है। वो कमी मैंने खैर इस बार भी देखी बलियान साहब की टीम में। मैं देखिए वहां तो थी, लेकिन बलियान साहब की टीम में मैं और तो नहीं, मैंने उनसे मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोलते गए, उनकी टीम बोलती है कि हम दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये इस चीज का मेरे को दुख है। मैं यही आपको बताऊं कि मैं यही दुबे जी बोलूंगा, इन्हीं सुधारों की जरूरत है। और मैं चाहूंगा, मेरे बिल्कुल बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं कहूंगा बल्कि मेरे भाई हैं बालियान साहब, तो मैं निजी तौर पे चाहूंगा कि ये चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट रहे, क्योंकि पारदर्शिता होनी चाहिए। छुपाना है, क्योंकि हमारे रेजिडेंट हैं, सारे हमारे रेजिडेंट हैं, उनके हित की चीजें उसमें शामिल हैं। अगर उसमें कोई चीज ऐसी लगी ऑब्जेक्शनेबल है, उसको सुधारा जाएगा। बिल्कुल, उनको सुधारा जाएगा। इसमें क्रिटिक्स कहीं नहीं आती। इसमें क्रिटिक्स को हम ना देखें, इसको सुधार को देखें। और अब आ जाते हैं कि भाई क्या टीम है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, तो उन टीमों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुझे पानी भी दे देना। तो उन टीमों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों टीम अपने आप में बहुत परिपूर्ण, सशक्त है। और दोनों टीम ने, आप समझे कि इस शहर को चलाने में उनका संचालन रहा, उनके पास में योगदान है, उन्होंने एक एक्सपीरियंस ले रखा है, इस शहर को समझ रखा है, तो उनके पास में एडेड एडवांटेज, अनुभव है उनके साथ में। तो ये है जिसमें कि एक दौर था जो कि दोनों टीम एक ही थी, जिसमें कि भाई बालियान जी नहीं थे, लेकिन आरती बालियान भाभी थी उसमें। और वो 4 साल का दौर था जिसमें मलिक साहब प्रेसिडेंट थे। और 4 साल प्रेसिडेंट रह करके मलिक साहब ने शहर को चलाया था। और उनके लिए भी कठिन दौर था, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो कालातीत दौर 2013 से 17 का था। उसके बाद इस शहर को उठाने का 17-18 में अच्छा काम हुआ, 17-18-19 में अच्छा काम हुआ। एज अ होल पूरी टीम ने, चाहे बालियान साहब हो भाई या बाकी जो जुड़े हुए लोग हैं, सबने बहुत योगदान दिया। अच्छा योगदान। और इस शहर को कम से कम उस जो गर्त में शहर था, वहां से गर्त से उठा के ले गया। बिल्कुल, एक लेवल तक लाए, एक लेवल तक ले आए। तो मैं तो उस दौर के लिए भी भाई बहुत धन्यवाद देता हूँ उस पूरी ज्वाइंट टीम को, जब ये दोनों टीम एक थी। और उसके बाद का दौर रहा कि जब बालियान साहब ने 2 साल से शहर को चलाया है, 2 साल उनको मौका मिला, 2022 से लेकर 2000 तक का जो टाइम है, तो उस दौर को भी मैं देख रहा हूँ। और इसमें चीजों में और उस दौर के लिए मैं सिंह साहब एक चीज बोलूंगा, जब 2022 का इलेक्शन हुआ, वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही, हालांकि दोनों टीम तो आश्चर्यचकित तो रह गई थी कि 5-5 मिली हैं, लेकिन सौभाग्य था हमारे यहाँ के लिए कि कितना अच्छा उन्होंने एक संयोग किया था, मेल किया था कि 5-5 दिए थे उन्होंने। लेकिन ये संयोग जो हमारे लिए सौभाग्यशाली होना चाहिए था इस शहर के लिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि इन 2 साल में क्या कहते हैं उन्होंने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई अच्छी तरीके से। मेरे दिल में बहुत पीड़ा है। मलिक साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, मलिक साहब बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व, मैं आपको साफ बता दूं, लेकिन पीड़ा इस चीज की है कि जो मलिक साहब एंड टीम थी, उन्होंने ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाई। तो इस चीज की मेरे को आज भी वेदना है। इस चीज नहीं, आपने जो ये पॉइंट उठाया है, मैं आपको सही बात बताऊं, मतलब वो जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में मैंने जब 5-5 ये वोट आए थे दोनों टीम को, तो उसमें मेरे भी वोट बटे थे। मैंने भी दोनों टीमों को वोट अपने बांट के दिए थे। और वोट बांट के दिए थे, तो ये था कि उम्मीद भी दोनों टीम से थी। बिल्कुल, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तरीके से दोनों टीम को जानता हूं, दोनों मेरे मित्र हैं। बिल्कुल, तो दोनों से उम्मीद भी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं आहत हूं। जो मलिक साहब को वोट मेरा गया, उनकी टीम को मेरा वोट गया, और उस वोट के बदले में मैं ये चाहता था कि शहर को कुछ मिलेगा। बिल्कुल, उनका सकारात्मक एक रवैया ये हो सकता था कि एक सशक्त विपक्ष में बैठ सकते थे। बहुत अच्छा मौका था विपक्ष के। 5-5 थे, देखिए दोनों बराबरी। अगर विपक्ष में बैठते
तो वो कोरम बराबर रहता। बिल्कुल, बहुत अच्छा संयोग था और मुझे नहीं लगता कि ऐसा संयोग आगे कभी आएगा। ये वही मैं बता रहा हूँ, ये बोलते ना वंस इन लाइफ टाइम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी थी और अपने आप को साबित करने का कि एक आप ऐसा विकल्प दिखा सकते थे कि हम पद में ना रहने के बाद भी बाद अच्छे तरीके से अच्छी की भूमिका में भी मैं कितना योगदान दे सकता हूँ, सकारात्मक। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि पद पे बैठा व्यक्ति, आप ये देखिए, आप अपने आप को देखिए, वन मैन आर्मी है आप वन मैन आर्मी होकर के एक अपनी सिर्फ अधिकारों के साथ तो लड़ते हैं। बिल्कुल, वहां तो 5 लोग बोर्ड मेंबर थे, वो 5 लोग बोर्ड मेंबर होके अगर वो चाहते एक सशक्त विपक्ष जो अच्छे काम हो रहे वहां साथ देते, वहां साथ भी देना जरूरी था। देखिए हर चीज में विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन सही बात पे विरोधी होते हुए साथ देना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं आहत हूं इस बात से, आपको सही बात बताऊं कि मलिक साहब मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं और इस बार भी मैं पूरी शुभकामना उनको देता हूं, लेकिन मेरे को एक सीख है, इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी। बहुत खुल के आपको बता, कारण क्या है कि मैंने उस चीज का एक दुष्परिणाम देखा। मेरे वोट को मैं जाया नहीं कर सकता, बहुत महत्वपूर्ण वो 10 वोट हैं। बिल्कुल, वो 10 कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे वो 10 की गिनती उतनी ही महत्वपूर्ण है। 5 लोग से बालियान जी ने इस शहर को चलाया। 5 लोग से मैं बालियान जी को हेड्स ऑफ करता हूं, उसके लिए बधाई देता हूं कि आधी टीम से भी उन्होंने शहर को चलाया और इस शहर को बेहतरी दी। मैं कि आपको इसलिए नहीं कि बालियान जी मेरे मित्र हैं, भाई मलिक साहब भी मेरे मित्र हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो मेरे मित्र हैं, भाई शैलेश अग्रवाल जी मेरे नेबर हैं, अरविंद कुमार मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पालीवाल मैडम, मैं उनका कुछ महिलाओं जिनका सबसे ज्यादा सम्मान करूंगा इस शहर में, बहुत साहसी मैं उनको लेडी है, वो उनमें से एक है। हाँ। जिनका मैं सबसे मतलब आप समझिए कि तहे दिल से सम्मान करता हूं। हाँ। कविता पाल जी बहुत साहसिक महिला है, मैंने देखा उनको सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहती है। हाँ। तो मैं व्यक्तिगत तरीके से सबसे जुड़ा हूं भाई, लेकिन वोट 10 को जाने हैं, ये मेरी मजबूरी है। तो अब मुझे उस मजबूरी में छांटना है कि मेरे परिवार के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे घर के लिए सबसे अच्छा योगदान, मेरे वोट की कीमत कौन अदा करेगा। बिल्कुल सही। और वो मेरा पैरामीटर ये है, वो व्यक्ति अदा करेगा जो बीच में छोड़ के ना भाग जाए। बिल्कुल सही है। जो विपक्ष होते हुए भी हो सकता है कि इसमें से कोई आदमी कमजोर रह जाए, हाँ। या हो सकता है पूरी टीम ना आकर के 2 लोग की टीम आ जाए, हाँ। लेकिन ये क्या बात है कि भाई लोगों ने उम्मीद करके 2 लोग को अगर बैठाया है, पूरे कोरम को नहीं दिया और 2 लोग को उसमें बाहर से बैठा दिया, कोई निर्दलीय एक जीत के आ गया, तो उसको घर बैठने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको वहां लड़ने के लिए वोट दिया। सही काम हो रहा है तो आप सही के साथ रहिए, गलत हो रहा है तो आप विरोध करिए। अकेले आपकी ताकत है, गेट नंबर 5 पे खड़े होइए, 6 पे खड़े हो जाइए, पर्चे बांट दीजिए कि ये गलत हो रहा है, मैं आवाज उठाऊंगा। मैंने सिंह साहब, मैंने मलिक साहब को बहुत बार बोला कि मलिक साहब अगर कुछ गलत हो रहा है, बोलते थे कि दुबे जी गलत हो रहा है, नहीं सुनते हैं। मैंने कहा आप 5 की इतनी बड़ी ताकत है, आप में से अगर एक भी बैठ गया तो बहुत, 5 तो बहुत बड़ी बात होती है, आप क्यों नहीं बैठते? तो पता नहीं क्या है, या तो वो एक सही राजनीतिक नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, आज कैंपेनिंग के वक्त बोर्ड लग रहे हैं ना हमारे, हाँ। इस शहर के कोने कोने बोर्ड लग रहे हैं ना, बिल्कुल। विरोध करने के समय भी बोर्ड लग सकते हैं। मैं इन बोर्डों के माध्यम से विरोध भी कर सकता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर मैं किसी बात से सहमत नहीं हूं, मैं 5 लोग के नाम लिख करके उस मुद्दे को उजागर करके 5 बोर्ड शहर के 4 कोने पे लगा दूंगा। मेरा भी इस शहर पे उतना ही हक है। बिल्कुल। मैं अगर जनता के हित के लिए मेरे को चुन के भेजा गया है तो मैं साथ भी उसी मजबूती से दूंगा, और अगर मुझे कोई चीज लगती है तो विरोध भी उतनी मजबूती से करूंगा। तो ये बोल देना कि मेरी कोई सुनता नहीं है, आप इतने कमजोर नहीं है। बिल्कुल। मैं देखिए इतना मानता हूं मलिक साहब एंड टीम को, मैं जानता हूं जितना व्यक्तिगत रूप से, कि मलिक साहब इतने कमजोर व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं है कि 5 की गिनती लेकर के जीत के आप बराबर का कोरम है आपके पास में, और आप बोले कि मेरी कोई सुनता नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जो उनके मलिक साहब प्लस 4 थे वो कमजोर होंगे और वो हिम्मत नहीं देते होंगे, इस कारण मलिक साहब भी पीछे वो जो भी इफ एंड बट हो, देखिए वो इंटरनल होता है, इसलिए बोलते हैं टीम। हो सकता है कि इस बार भी फिर अकेले मलिक साहब हो, बाकी भाई 9 कमजोर हो। बिल्कुल 9 कमजोर हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरा वोट जाया होगा। आप और टीम अपने साथ ऐसी उतारी। अब देखिए सबसे बड़ी बात, आपने टीम की बात की, आप कोरम उन लोगों को लेके पूरा करेंगे
तपन वर्मा मेरे घनिष्ठ मित्रों में से, मित्र मैं क्या बोलूं, मेरे भाई हैं। हाँ, मित्र बोलना मतलब मैं समझता हूं कि हमारे संबंधों के बीच नाइंसाफी। मैंने तपन जी को आपके फैमिली मेंबर की तरह देखा है, कोई भी ऐसा मेरे रोजमर्रा की चीज, अगर मेरे घर के कुछ 10 लोग शामिल होंगे तो उसमें तपन वर्मा जी उसमें शामिल होंगे। हमेशा देखा है मैंने तपन जी। मेरे अपने ब्लॉग से लेकर के, मेरे पर्सनल मित्र से लेके, पर्सनल संबंध से लेके, और फैमिली फ्रेंड है मेरे, वो बिल्कुल फैमिली फ्रेंड है, मेरे भाई है वो। लेकिन विचारों के साथ में कॉम्प्रोमाइज जो हुआ है, उनका विजयपाल जी के साथ में आना, ये एक वो मिसमैच है जिसको शायद मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ये दो वो टीम थी जो कि आप गोपाल पांडे का नाम ले लें, पीयूष मिश्रा का नाम ले लें, ये वो टीम थी जिसके साथ में हमेशा लड़ाई रही इन लोग की, एक विरोध में रहे, विचारधारा। तपन वर्मा जी का जो ग्रुप जो था, और क्या कहते हैं मलिक साहब का था, वो अलग था। देखिए, मेरा ग्रुप पूरा नहीं हो रहा तो मैं 9 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल देता। हाँ बिल्कुल, एक मौका दे देता कोई और बढ़िया कैंडिडेट आने का। सर मिनिमम 4 है, जरूरी 10 निकालने हैं मुझे, सिर्फ पद के लिए कि हमारी मेजोरिटी आ जाएगी। हम क्या मिनिमम 4, मिनिमम 4 से काम चल जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, मैक्सिमम 10 चाहिए हमें। बाकी निर्दलीय खड़े हैं। हाँ। मैं तपन वर्मा जी मेरे मित्र हैं, तो मैं वो प्रिफर करते हैं कि भाई निर्दलीय आ जाते, बजाय इसके कि विचारों में कॉम्प्रोमाइज को तपन वर्मा जी बहुत ही सशक्त कैंडिडेट और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर निर्दलीय खड़े जाते हैं, तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस शहर का एक सौभाग्य है वो। हाँ बिल्कुल, इस शहर का सौभाग्य है, लेकिन गलत टीम में है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों की विचारधारा भिन्न है। विचारधारा भिन्न है। मैं बिल्कुल तहे दिल से चाहूंगा, मेरी सारी शुभकामनाएं तपन वर्मा जी के साथ है। हाँ। लेकिन वो टीम के साथ शुभकामना नहीं हो सकती जहां ये दो लोग एक विभिन्न विचारधारा के एक जगह बैठ नहीं सकते। आप ये तो वैसे ही हो गया कि भाई दो मैग्नेट को मिलाने की कोशिश करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को, धक्का ही देंगे एक दूसरे को। बिल्कुल। आप जबरदस्ती थोड़े टाइम के लिए मिला करके, हाथ से दबा करके उनको एक दिखा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो एक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस दिन कभी भी कोई फोरम पे अगर चर्चा होगी तो विचार वो विभिन्न ही निकलेंगे, वो समर्थन नहीं हो पाएगा। तो फिर ये भी मजबूरी का समझौता, मैं बोलूंगा कि क्या है, मजबूरी का समझौता बस। तो इसमें क्या होगा, दुबे जी की इस शहर का हित होगा। बजाय इसके कि मैं 2 मेंबर कम अपने साथ जोड़ता तो मैं लड़ लेता, बिल्कुल, मैं निर्दलीय लड़ लेता। हाँ। लेकिन विभिन्न विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, वो इस शहर के साथ न्याय नहीं है। बिल्कुल सही, वो अन्याय होगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, मेरी व्यक्तिगत इसमें यही मानना है कि विचारधारा का मिलना बहुत जरूरी है एक टीम के लिए। टीम की वर्किंग तभी जरूरी है, तभी हम बोल रहे हैं कि भाई 5 और 5 क्यों नहीं, क्योंकि विचारधारा इनकी भिन्न हो चुकी है। बिल्कुल सही। भाई मलिक साहब की टीम जब 5 जीत के आई और बालन साहब की टीम, विचारधारा भिन्न थी। बिल्कुल सही है। भाई कहीं ना कहीं पद भी शामिल था उसमें। हाँ। कि भाई विड्रॉ कर दिया मलिक साहब ने। मलिक साहब 4 साल प्रेसिडेंट रहे थे, भाई प्रेसिडेंट के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेते भी तो कोई दिक्कत नहीं था, शहर का तो भला होता। हाँ। नुकसान नहीं होता, विड्रॉ करने से बेटर। और विड्रॉ ही करना था तो रिजाइन करते। हाँ। मेरा कहने का मतलब, अगर विड्रॉ करना था तो आपने वो बोर्ड मेंबर भी बने रहे, लेकिन आपने रिजाइन भी नहीं किया। आप कम से कम रिजाइन कर देते, आपको रिजाइन करके आप अपना विरोध जता देते। बिल्कुल, कि भाई मैं घर बैठ गया, अब मैंने उस पद पे जनता ने भेजा था, मैं उस लायक नहीं रहा। हाँ। तो जी मैं इसका विरोध करता हूं और मैं अपना, हम और हमारी टीम पूरी रिजाइन कर रही है, कर देना चाहिए था, विरोध में, गफलत में नहीं डालना चाहिए था। गफलत में डाल रखा पूरी सोसाइटी को। हाँ। और आपको जहां रोकना था, मलिक साहब ने वो काम रोके। हाँ। जॉगर्स पार्क में काम रोकना था, जॉगर्स पार्क में काम रोका। हाँ। और सिमल पार्क में काम रोकना था, मलिक साहब ने काम रोका। जहां रोकना होता था आप विरोध करते थे, वो काम रोकते थे, वहां जाकर खड़े हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह देना कि मैं बिल्कुल, मेरी सुनते नहीं है, मैं कर नहीं सकता। आप गेट नंबर 5 पे खड़े हो जाते हैं। आप 5 से अगर आप अपने सिर्फ चिट्ठी क्यों लिखी, जब 5+ लग रहा था तो वहां खड़े होते, नहीं लगने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा भी यही कहना था कि जब मैंने पार्क प्लस का डाला तो उसमें मेरे पास, मैंने उसमें सोशल मीडिया में पढ़े कि क्या कहते हैं कि मैंने वही डिफरेंस पढ़ा उनका कि हमने चिट्ठी लिखी थी, हमने बोला था, अरे आपने बोला था अंदर आपको मना कर दिया गया था। आप आकर भैया, आप 5 नंबर गेट में कहीं पर बैठ कर सत्याग्रह में बैठ जाते कि ऐसी चीजें सोसाइटी को। पार्क में मलिक साहब एंड टीम वो राजी नहीं थी एक डिमार्केशन लाइन के लिए। उन्होंने सब डंडे वंडे उखाड़ के फेंक दिए थे। हाँ। जो नेटवेट लग रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, सारा सामान आ चुका था। हाँ। ये विरोध में थे। हाँ। इन्होंने सब उखाड़ के फेंक दिए थे, पार्क प्लस को उखाड़ के फेंक देते। बिल्कुल सही है।
विरोध करना है तो आप जॉगर्स पार्क में आके वहां पे विरोध कर सकते हैं। हाँ। तो चुनिंदा चीजों पे देखिए सिलेक्टिव जवाब नहीं चलेगा, बिल्कुल। ये पॉलिटिक्स है। फिर मैं एक बात कहता हूँ, चलो आपको ये लगा हो कि हम उखाड़ेंगे हो जाएगा, आप वहीं पर सत्याग्रह में बैठ जाते पांचों लोग कि देखिए सोसाइटी का नुकसान होने जा रहा है। जब आप इस चीज का आलांकन कर चुके थे, वैल्यूएशन कर चुके थे कि सोसाइटी का नुकसान होगा। दुबे जी, मैं आपको देखिए रोकूंगा, मैं बहुत जुझारू किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व एक बहुत जुझारू किस्म का है। पार्क प्लस एक ही साथ सन सिटी के दोनों गेटों पे और 4 इन और आउट जगह पे इंस्टॉल हुआ है। 2 गेट नंबर 5, 2 गेट नंबर 6, 4 उसके बूम बैरियर्स लगे हैं। बिल्कुल। चारों एक दिन में तो नहीं लग गए होंगे। बिल्कुल। आप जब विरोध में थे, जब पहले ही बैरियर लग रहा था, आप दूसरे पे खड़े हो जाते, नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। आप जस्टिफाई कराइए, जीबीएम बुलाइए, तब लगवाइएगा। बिल्कुल। आप पहले रख देते। लेकिन इसको मैं राजनीति का हिस्सा मानूंगा। देखिए, मैं पीड़ित हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको हो सकता है कि मलिक साहब से मैं माफी चाहूंगा बिल्कुल तहे दिल से, कि भाई अगर उनको लग रहा हो कि मैं विरोध कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा, एक रेजिडेंट की पीड़ा है, ये वेदना है हम लोग, ये वेदना है, ये रेजिडेंट की पीड़ा है। हमने भी वोट दिया था। मेरे दिए हुए वोट की पीड़ा है। मेरे दिए हुए वोट की पीड़ा है, उसका दर्द मैं, उसकी व्यथा मैं ये उजागर कर रहा हूं। और मेरी इस कारण सिंह साहब पीड़ा है क्योंकि मैंने मलिक साहब को मैंने बहुत बार बोला कि मलिक साहब सत्याग्रह में बैठ जाइए, आप 5 नंबर गेट में बैठ जाइए आप। नहीं, मैंने मलिक साहब का वो रूप देखा है। मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है। सन टावर के साथ में इनका टसल था, वो अशोका पार्क में ही मौजूद थे, मेरे साथ ही खड़े थे। और उस समय सन टावर से, मैं उन सज्जन का नाम नहीं लूंगा, वो गेट का विवाद चल रहा था, उन्होंने फोन किया, मलिक साहब ने पूरी निडरता से उनका सामना किया। उन्होंने बोला कि भाई मैं चैलेंज करता हूं, आप आइए थाने बैठिए, आप पुलिस बुलाइए। तो मलिक साहब का व्यक्तित्व बहुत जुझारू है, बहुत जुझारू है। वो अगर चाहेंगे तो मैं नहीं मानता कि भाई मलिक साहब घर बैठ जाने वाले व्यक्ति। मैं बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर से बोल रहा हूं, बहुत ईमानदार, बिल्कुल बहुत ईमानदार। मैं व्यक्तित्व पर से अपने, मतलब ये मेरा विश्लेषण है, मैंने कई बार देखा है, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है। तो लेकिन यहाँ पर वो मात खा गए थोड़ा से। ये है कि, और उसका तरीका ये था कि भाई आप सोचते हैं कि भाई मैं बहुत जुझारू होकर के बाहर आकर के पैर नहीं रखना चाहता, ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता जो सड़क पे हो, तो आप रिजाइन कर देते। रिजाइन करके विरोध जताना एक फिर शांति, बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा के हिसाब से आपका विरोध हो जाता। आपको आज मेरा भी बोलने का हक नहीं होता, बल्कि आज मैं आपके साथ खड़ा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो भी इलेक्शन ऑफिसर को लगा, आपको लगा, तो आपने पूरी टीम के साथ इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। लेकिन पद पे बने रहे, ये आपने काम नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। तो ये उस वोट की समझिए कि नाइंसाफी है, जो लोगों ने, जिन भी लोगों ने, जिन दोहरी मानसिकता में बोलूंगा यहाँ पर दोहरी मानसिकता रही, जो मेंटर रहे, जो लोग रहे, तो ये थोड़ी सी, मतलब मेरे को अंदर से तकलीफ है, वेदना है, तो जिसको मैंने भाई जाहिर कर रहा हूं। और दूसरा पक्ष में ये बोलूंगा कि जो बालनजियन टीम 2 साल निकाला, कठिन दौर था इनके लिए भी। देखिए 5 व्यक्ति, पहले तो ये कि मैंडेट पूरा नहीं मिला, मैंडेट मिला तो आधा आधा मिला। और दूसरी बात ये रही कि भाई उसमें आपकी टीम जब आधी हो जाती है तो कमजोर हो जाती है। जितने इनपुट्स हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं इस शहर को, कोई हल्के में ना आके, एक से बढ़ के एक प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मिडिल क्लास रहती है जो पूरी व्यवस्था को चलाती है, चाहे वो कहीं अपनी कंपनी में जुड़े हो, चाहे कोई किसी व्यापार में जुड़े हो, चाहे किसी पॉलिटिकल विंग में जुड़े हो। वो व्यक्ति हैं जिनकी पर्सनालिटी कायदे से, एक बोलते हैं ना कि बैकबोन, उस पूरी व्यवस्था की बैकबोन। तो वो जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो बैकबोन वाली पॉपुलेशन है, जिनकी काबिलियत कूट कूट के भरी है। बिल्कुल। वो बड़ी से बड़ी व्यवस्था को चला रहे हैं अपने जीवन में। तो उन व्यक्तित्व के बीच में बड़े प्रोफेशनल मौजूद हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है इस शहर का कि जहां इतने मजबूत लोग हैं, इतनी बढ़िया विकल्प मौजूद है, और संस्कारी लोग, पढ़े लिखे संस्कारी लोग के बीच में। नहीं तो यहाँ रोज लट बसते, जो कि 13 से हमने देखा कि कुछ अराजक तत्व अगर हम गलती से चूक कर दें और ले आए तो शहर का कैसा नाश हो सकता है। बिल्कुल। तो वो हमने 13 से 17 के बीच में हमने दौर देखा, हम वो झेल चुके हैं। तो इसलिए मैं अपने जितने भी साथी मित्र हैं, जितने भी रेजिडेंट हैं, देखिए 2500 फ्लैट्स, 2444 फ्लैट्स,
यहाँ पे हैं, बहुत बड़ी ताकत है यहाँ की, कि यहाँ के रेजिडेंट अगर चाहें तो बाहर निकल के अपनी वोटिंग कर दें तो बम्पर वोटिंग हो सकती है। कम से कम यहाँ वोटिंग होनी चाहिए 2000 के आसपास, बिल्कुल 1800 से 2000 की वोटिंग होनी चाहिए, वो ताकत है। वहां पे सोचेंगे कि अब हमारे रेजिडेंट जागरूक हो गए, लेकिन रेजिडेंट अगर 800-900 वोट डालेंगे और बाद में कंप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये हो जाता है, वहां पे ये हो जाता है, यहाँ पे ये हमारे शहर की कीमत नहीं बढ़ रही है, हमारा शहर गर्त में जा रहा है, तो ये वोट की तो ताकत आपको देनी है, वोट तो बाहर निकल के देना है, बिल्कुल आपके परिवार के लिए तो देना है, अपने लिए तो देना है, तो उनको बाहर निकल के वोट देना चाहिए। ये जो वोट कास्ट है 6 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण है उनके परिवार के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, जिसे बाहर निकल के आए दें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगा, कुछ इंसिडेंट्स इसलिए बताऊंगा कि मतलब इसको आप, हो सकता है कि कुछ लोग जो इस वीडियो को में मेरे अगर इस वक्तत्व को सुनेंगे तो उसको ऐसा कोट करेंगे कि भाई हो सकता है कि मैं बालियान साहब के पक्ष में बोल रहा हूं। पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं एक रेजिडेंट के हिसाब से उस चीज को बोल रहा हूं कि एक रेजिडेंट के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो उनकी टीम जितने 5 लोग थे भाई, उसमें से मेरे तो एक मित्र हैं जो कि बीडी शर्मा जी मेरे बिल्कुल सामने ही रहते हैं, तो मेरा सौभाग्य है बहुत बड़ा कि उनके जैसा व्यक्तित्व मेरा पड़ोसी है और मैं रोज मिलता हूं उनसे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ये टीम है इनकी, जो भी 5 लोग ये थे, जो बचे हुए 5 लोग थे, इन्होंने जितना काम किया वाकई बहुत मुश्किल काम था और इस शहर का दुर्भाग्य बना कि उनका कोरम पूरा ना होने से पहले इस शहर को कालातीत करा दिया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ पद की लालच, अपनी एक महत्वाकांक्षा और इम्पेशंस कि कैसे कब ये इलेक्शन खत्म हो, इनका दौर खत्म हो और मुझे मौका मिले, ये उसको जताता है। मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण ये भी है। देखिए, हम अपने को अपनी 100 गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे की 4 गलतियां बताएं तो मेरी गलती छुप नहीं जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें रुकूंगा, मैंने मलिक साहब को चीज बोला भी था कि मलिक साहब क्या कहते हैं, आपने इतनी जल्दी कालातीत कर दिया, कालातीत का टाइम नहीं था, चलिए आपको लग रहा था आप थोड़ा, तो उन्होंने बोला कि डीआर की गलती है। नहीं, डीआर की एप्लीकेशन किसने दिया? हाँ, डीआर को एप्लीकेशन तो सपने में नहीं आ गया। डीआर को एप्लीकेशन में क्या तथ्य लिख के दिए गए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल बात है। देखिए दुबे जी, आप भी जानते हैं, ना तो आप बच्चे ना तो मैं बच्चा हूं। डीआर को कहां से सपना आ रहा है? डीआर कौन होता है? डीआर को तो आप जो बताएंगे, जो आप लिखेंगे, जो से एप्लीकेशन में देंगे, जो से डिमांड करेंगे, वो तो उस चीज को समझेगा। बिल्कुल। डीआर ने तो बिना वेरीफाई किए कालातीत कर दिया बॉडी को। वो डीआर की गलती है। लेकिन आप तो रेजिडेंट थे, आप तो इलेक्शन के पार्ट थे, आप तो बोर्ड मेंबर थे, आपको तो मालूम होगा कि मेरे टेन्योर कब पूरा हो रहा है, मैंने कब शपथ ली। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा ये वो इशू नहीं कि अगर एक आधा 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मैं कहता हूँ यहाँ पर भी भारत सरकार के भी इलेक्शन होते हैं, 1-1, 2-2 महीना डिले हो जाते हैं, 6-6 महीने डिले हो जाते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? 1 साल तक, 1 साल बालियान जी और रहे। आपने क्या नुकसान किया? आपने फायदा नहीं किया अपना। हाँ, नुकसान कर लिया। वो आपने अपने इस कृत्य से अपना नुकसान कर लिया। बालियान जी जो कि इलेक्शन करा रहे थे, जीबीएम का नोटिस लग गया था, उस जीबीएम के लिए मैं वो अपने आप को उपलब्ध करा रहा था, तो वो जीबीएम के नोटिस लगने के बाद ये एप्लीकेशन जाना और कालातीत करा देना, बोर्ड मेंबर रहते हुए। बिल्कुल, आप खुद बोर्ड मेंबर हैं, तो आपको तो उंगली की गिनती में मालूम होना चाहिए मेरे 1 साल का टेन्योर कब पूरा हो रहा है। पूरा होगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने अपनी बॉडी को कालातीत करा दिया, स्वयं को कालातीत करा दिया, सिर्फ इसलिए पद चाहिए। देख, बोर्ड मेंबर तो आप थे, बिल्कुल, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहे। हाँ, क्यों? पद नहीं था आपके पास। बोर्ड मेंबर थे, पद नहीं था, बिल्कुल। तो क्या चीज डिस्टर्ब कर रही थी आपको? पद ऐसा क्या है? पद में ऐसा क्या है, मुझे बताइए दुबे जी। पद में क्या छुपा है ऐसा राज? मैं वो जानना चाहता हूं रेजिडेंट के तरीके से, क्यों पद चाहिए? क्यों पद चाहिए? मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं पारदर्शी हूं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, अपने रिसोर्स का यूज नहीं करना, तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे पद हो चाहे तो जनता ने आपको 5 मेंबर तो दिए थे ना। बिल्कुल, आप सेवा करते ना। और सेवा करने के बजाय आपने अपनी बॉडी को कालातीत करा दिया समय से पहले। अन्याय है। देखिए, मैं, हो सकता है कि मलिक साहब मेरे इस वक्तव्य से नाराज हो जाएं, हो सकता है, लेकिन मैं अपने मित्रों को भ्रमित नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही है। मैं जो सच्चाई है उसको सामने रखूंगा।
हम इसी जगह पे बैठ करके, मैं मलिक साहब के साथ भी मैंने चाय पी थी पिछले इलेक्शन में, और बालियान साहब के साथ भी चाय पी थी मैंने, और मेरी कमिटमेंट थी, और मैं जुबान का आदमी हूं, मैंने दोनों पक्ष को। सिंह साहब मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं तो जानता हूं मित्र, आप तो मतलब समझिए कि उनके साथ रोज के ही लगभग आपको उठना बैठना है, मलिक साहब के साथ में, बल्कि बालियान जी के साथ में हो सकता है कि आपका कम उठना बैठना हो, मेरा तो बहुत कम और है, मलिक साहब के साथ ज्यादा है आपका उठना बैठना। तो लेकिन जो पीड़ा है, एक तो 5 मेंबर रहते हुए आप घर में बैठ गए, आप रिजाइन कर सकते थे, आप विरोध में रिजाइन कर देते, आपको बैठना ही था तो रिजाइन करके बैठ जाते। उसके बाद जहां आपको पैर रखना था उन मुद्दों पे आपने पैर रखा, आपने डंडे झंडे सब उखाड़ के फेंक दिए। वहां मात्र 2 लोग 3 लोग आ जाते थे, आप डंडे झंडे सब उखाड़ के फेंक देते थे, और बाकी चीज में आप प्ली लिख रहे हैं, आप पोस्ट पे लिख रहे हैं, आपकी पार्क प्लस वाली वीडियो पे प्रीतम सिंह पवार साहब लिख रहे हैं कि जी हमने तो चिट्ठी लिखी थी, आप बोलिए तो मैं कॉपी दे देता हूं। अरे आपने पोस्ट को, आपने पार्क प्लस का एक लग गया था, दूसरा क्यों लगने दिया? पहले ही तोड़ के फेंक देते, पहले ही तोड़ के फेंक देते, बोलते 8,000 रुपए मेरे से ले लीजिए पेनल्टी, बिल्कुल मैं दे रहा हूं पेनल्टी। 8,000 रुपए का तो बूम बैरियर है। इस शहर में ऐसे चंदा देने वाले तमाम लोग हैं जो 20-20 हजार 25-25 हजार चंदा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो 8,000 रुपए बूम बैरियर आप विरोध में तोड़ देते, और तोड़ के बोलते 8,000 रुपए मैं भर रहा हूं पार्क प्लस को। ये तो विरोध होता, इस शहर के साथ हित होता, इस शहर के साथ आपका एक सकारात्मक आपका एक रोल होता, आपकी लोगों के अंदर जो एक आकांक्षा थी, जो एक उम्मीद थी, वो और बढ़ती। आपसे इनसे लोग कुछ अलग अपेक्षा करते हैं, उनकी नजर उसमें तो खरी नहीं उतरे। एक मैच्योर टीम की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि आपने समय दिया, आपने सीखा है, आपने व्यवस्था चलाई है, और उस व्यवस्था चलाने के बाद आप जैसा व्यक्तित्व ऐसी गलतियां, घोर गलतियां करेगा, ये मेरे जैसे व्यक्ति को हजम नहीं होती। मुझे भी इस चीज को मैं भी नहीं, और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही मुखर हूं अपनी बातों को रखने के लिए। होता है, हो सकता है बहुत मेरे मित्र मेरी इस बात को, मेरे इस व्यवहार को अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं इसी को अपनी खूबी मानता हूं। मैं जो बोलूंगा सामने बोलूंगा, अगर मेरी बात कोई भी गलत लगे मलिक साहब को, मैं सौभाग्य महसूस करूंगा उस चीज पे चर्चा करने के लिए, और कहीं पे भी चर्चा करने के लिए, कितने व्यक्ति के बीच में भी चर्चा करने के लिए। मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं किसी खेमे से नहीं बटा, मैं मलिक साहब से भी उतना ही प्रेम करता हूं, लगाव है मेरा, जितना मेरा सीपी बालियान साहब से, उनकी टीम से है। लेकिन अगर रेजिडेंट की बात आएगी, यहां के इलेक्शन की बात आएगी, एक टीम चुनने की बात आएगी, तो आपके देखिए कृत्यों पे तो चर्चा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कृत्यों पे ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए, और ईमानदारी की चर्चा यही है। मलिक साहब ने जो चूक की है, उन्हें मैं भूल, मलिक साहब एंड टीम बोलिए, मलिक साहब सॉरी मैं बिल्कुल तहे दिल से माफी चाहूंगा मलिक साहब से। मलिक साहब एंड टीम, इसमें भदौरिया जी भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अभिषेक भदौरिया जी, चाहे प्रीतम पवार जी हो, चाहे गंगवार साहब हो, हमारे वरिष्ठ सिटीजन निशा गुप्ता जी हो, तो मैं मतलब पूरी कोर टीम को बोल रहा हूँ, मिलकर चूक है, मिलके चूक है ये, बिल्कुल मिलके चूक है ये। और इस मिलके चूक पे वही मैं बता रहा हूँ, कल वो मैंने पोस्ट पढ़ा परसों, या जो भी आपकी पोस्ट थी, तो प्रीतम सिंह पवार साहब के मैंने पोस्ट पढ़ा कि हमने विरोध किया था। विरोध कैसा विरोध? आप इतने कमजोर कब से हो गए? आप इतने कमजोर कब से हो गए पवार साहब? आपको हमने झंडे उखाड़ते, डंडे उखाड़ते देखा है, हमने सिमर पार्क पे पैर रखते देखा है। आप कब से इतने कमजोर हो गए? आप इतने कमजोर व्यक्तित्व नहीं है। अगर आप ऐसी प्ली दे रहे हैं तो राजनीति का हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि ठीक नहीं है। अच्छा, यहाँ इतने छोटे समाज के लिए अपने भाइयों के साथ राजनीति करना, ये हित की बात नहीं है। हित की बात, बिल्कुल ये हित की बात नहीं है। ये एक वेलफेयर की चीज है, वेलफेयर बॉडी है, और आना जाना है। सोसाइटी ने ठगा से महसूस किया कि ये जो उनके साथ हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा सकते सकारात्मक, और वो चूक करते गए। यही है मलिक साहब एंड तो मैं, और दूसरी तरफ अब आ जाते हैं बालियान जी एंड टीम पे। हालांकि बालियान जी की टीम की मैं ये जरूर बोलूंगा, देखो वो विपक्ष कमजोर था, नहीं था, शून्य था, तो मन मर्जियां हुई हैं, मनमानियां भी हुई हैं। मैं दुबे जी थोड़ा सा विरोध करूंगा। मैं इसलिए विरोध करूंगा, देखिए आपका मनमानी हम किसको कह लें? जब किसी पार्टी ने सरेंडर ही कर दिया, तो बाकी तो जो आदमी करेगा तो उसको मनमानी आप कहेंगे, क्योंकि वो तो एक तरफा ही चीज हो रही है, तो वो हमें मनमानी दिखेगी, क्योंकि उसका कोई विरोध करने वाला ही नहीं बचा। जो विरोध करने वाले थे वो घर बैठ गए, बिल्कुल सही। तो इसलिए वो हमें मनमानी दिख रही है। हकीकत मनमानी नहीं थी। हो सकता है कि उनके कोई स्ट्रेटेजी में, कोई उनके इंप्लीमेंटेशन में वो चूक हो गई हो,
जिसे हो सकता है बाहर से में मनमानी लगे। हालांकि मैंने बोला था कि उत्साह पूर्वक ये प्रयोग किया गया। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। एक कोई लीची नाले के लिए इतने बड़ी व्यवस्था मैंने बताया था कि हम 10 काम करेंगे, हमारी एक दिनचर्या है, हमारी एक रोज की पर्सनालिटी है, हम घर चलाते हैं, व्यवस्था चलाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ चलाते हैं, कहीं हमसे भी चूक होती रहती है। हम 100 में से 100 गलतियां सबसे होती 100 में से 100 नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं है। हम मोटे दर्जे पे देखेंगे। इस शहर के अंदर विकास हुए हैं, मोटे काम हुए हैं। मैं बिल्कुल अशोका पार्क एकदम टैंक के साथ जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं अशोका पार्क टैंक के साथ जुड़ा व्यक्ति हूं। उस टैंक के अंदर प्रायोरिटी बेसिस पे गर्मी आने से पहले सारे वाटर पंप ठीक किए गए कि विशेष रूप से पानी की दिक्कत इस शहर में हमेशा होती है, हमेशा। कभी ये बोरवेल चला गया, कभी वो बोरवेल चला गया। आपको मैं बताऊं, इनसे मेरी चर्चा हुई थी इस बात पे जब ये बोरवेल का काम हो रहा था। तो मेरा सौभाग्य मिलता है कि मैं भी 4 कुर्सी अपने घर से दे करके बैठने की व्यवस्था कर देता हूं। अच्छा, मैंने देखा 17 से कभी दिक्कत नहीं आई पानी की। 17 से दिक्कत कभी नहीं आई मुझे। क्यों? क्योंकि सजग लोग थे। उन चीजों को समझा हुआ था और प्रायोरिटी पे लिया कि शहर के मूल जो चीजें थी जो शहर को डिस्टर्ब कर देती थी, उन चीजों को उन्होंने प्राथमिकता दी। और जब बालियान जी और उनकी टीम आई, मात्र 5 मेंबर के हिसाब से और सारे पंप खुलवा दिए थे। और मैं खुद शॉक था ये देख करके कि पंपों के अंदर पेप्सी के 2-2 लीटर के बोतल घुसाए हुए थे। वो एक्ट ऑफ डेलिब्रेशन था, वो किसी ने शरारतपूर्ण तरीके से किया हुआ था। लेकिन इस शहर के साथ ऐसे कृत करना, मैं समझता हूं जो भी लोग कर रहे हैं वो इस शहर के लिए गुण है, गुण जोंक है, इस शहर के सबसे बड़े दुश्मन है। दिमाग है, धीरे धीरे खा रहे हैं सोसाइटी को। तो क्या उनका लाभ होगा भाई? वो किसको नीचे गिराना चाहते हैं? इतने बड़ी 10,000 12,000 लोगों को पीड़ा दे करके, उनके दिनचर्या के साथ खिलवाड़ करके, कौन वो व्यक्ति है? उनको भी छांटना बहुत जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करना इस शहर को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मैं हेड्स ऑफ करता हूं बालियान जी एंड टीम को, जिन्होंने पूरी सर्विसिंग कराई, एक एक पाइप खुलवाई, और जिस पाइप में से पेप्सी की बोतल मिली, डेरिवेटिव पानी की सप्लाई को रोकने के लिए डाली गई थी, ताकि पानी की सप्लाई कम जाए, प्रेशर रुके और लोग के ओवरहेड टैंक्स भरे ना जाएं, मोटर ठीक होते हुए। फिर मोटर पे रिवर्स लोड आएगा, मैं टेक्निकल मोटर चलेगी, बिल्कुल सही है। मोटर चलेगी तो उसके मेंटेनेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। बालियान जी एंड टीम ने ईमानदारी से एक एक चीज पे वर्किंग की, क्योंकि पानी की जिस चीज से मेरे आंख के सामने, मैं उनके सामने रहता था। मैं इसलिए बताऊं, देखिए इसलिए नहीं मुझे किससे क्या मिलना है, मेरे लिए मलिक साहब भी उतने इंपॉर्टेंट अजीज हैं और बालियान जी भी उतने अजीज हैं। और मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कि मैं सीधे, ना तो आप मेरे को बोल देंगे कि बालन जी घर पहुंच जाइए, तो मुझे गार्ड से पूछना पड़ेगा, वहां जाके पूछना पड़ेगा कौन सा फ्लैट है कौन सा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मलिक साहब का मुझे फ्लैट पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं, इन्होंने, चूंकि मैं इसका विक्टिम था, सबसे लास्ट लेन मेरी है। पूरे इतने साल से हमारी बैक लाइन में पूरा अंधेरा था, ग्रीन बेल्ट में पूरा अंधेरा था। मैं वार्षण अंकल को मतलब साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये उनकी पहल थी, हमारे वार्षण सर की, जिनकी पहल पे, जिनकी रिक्वेस्ट पे आज पूरी ग्रीन बेल्ट जगमगाती है हमारी। सिप्रा स्टेट लिमिटेड के समय से कनेक्शन नहीं था यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का। देखिए मैं कोर वर्किंग बता रहा हूँ, मैं एक वो रेजिडेंट हूं, आपको काम गिना रहा हूं, मैं अपनी दोस्ती नहीं गिना रहा, मैं अपने इनके काम गिना रहा हूं, जो कोर काम मिले एक रेजिडेंट के तरीके से। तो मैं क्यों नहीं समर्थन करूंगा, क्यों ऐसी टीम को नहीं छाटूंगा जिन्होंने रात दिन ऐसे काम किए, मेरे सामने किए। तो उसका ये था कि पूरी आज ग्रीन बेल्ट ये जगमगाती है, जबकि बाउंड्री लाइन से जुड़ी हुई ग्रीन बेल्ट है ये। इसमें बहुत बड़ा थ्रेट होता है, कोई दूसरी जगह से भी आ सकता है। तो वो पूरी ग्रीन बेल्ट आज जगमगाती है, रात को अपने आप लाइट चल जाती है। उसके अलावा दूसरी विशेषता आपको बताऊं जो इन्होंने मतलब एक सजग रहते हुए की, वो सबसे जो बड़ी चीज थी कि जितने लोगों के हित के पार्क थे या हित की जितनी एक्टिविटी थी, रोडों पे मरम्मत करना, ये छोटे छोटे काम जितने, वो सारे काम को प्रायोरिटी पे लिया और प्रायोरिटी पे लेकर के इन चीजों को प्राथमिकता देते हुए किया। बच्चों के खेलने की जगह आइडेंटिफाई की कि इन्हीं में से क्या चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा खेलने का हिसाब बन जाए। आपने लेटर देखा होगा जो स्टेट ऑफिस का इशू चला सारा कंस्ट्रक्शन का, बिल्कुल खुल के विरोध था इनका, जबकि हैंड इन ग्लव्स
हो सकता है। अगर ये बातें खुल के नहीं आती तो बहुत लोग को लगता कि बालियान जी टीम भी हो सकता है कि भाई आंख बंद करे बैठी हो, जानबूझ करके आंख बंद करे बैठी हो। लेकिन मैंने वो लेटर पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा सीना और चौड़ा हो गया। इनके विरोध की जो चिट्ठियां थी, जो परमिशन नहीं दी गई, उस परमिशन को अंदर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल को आने की परमिशन नहीं दी गई, रोका गया। उनसे लेटर मांग लिया गया कि भाई आप इसकी जीडीए से लेटर दीजिए हमको। पहले कि भाई जीडीए से आप लेटर लाइए और की सील आपकी खुल गई है, उसके बाद ही हम आपको परमिशन देंगे। डी सीलिंग की लेटर लाइए। और जितने मजबूती से ये प्रकरण हुआ, इनकी ईमानदारी पे मोहर मारता है। नहीं तो आप जानते हैं सिप्रेस से बिल्कुल इसने बड़ी बड़ी हस्तियों को खरीदा, आज साया जैसी बिल्डिंग हमारी छाती पे खड़ी कर दी। इसी आरडब्ल्यू की देन है वो। इसी आरडब्ल्यू से एक एनओसी पास एक व्यक्ति ने कर दी थी, मैं आज उनका नाम नहीं लेना चाहता, आज वो हमारे बीच नहीं है, आज उनका स्वर्गवास हो चुका है। नहीं तो नाम ले लीजिए, कौशिक साहब थे मेरे ख्याल से। कौशिक साहब थे वो। हाँ, सत्यानाश कर गए, जो सत्यानाश कर गए। कौशिक साहब इस शहर को एनओसी दे करके आज हमारी छाती पे, सन टावर की छाती पे एक ऐसा साया बैठा के चले गए जो वाकई साया हो गया हमारे लिए, एक वाकई साया हो गया। और फिर वो पिछले जो 3 साल हमारे बुरे दौर थे तो वो 4 साल के जो 2013 से, जिसमें कि सो कॉल्ड केस लड़ा जा रहा था, केस के नाम पे पैसा लूटा जा रहा था हमारे रेजिडेंटों का, उसने इस केस का भी तियापाचा कर दिया। तमाम पहलू उसमें भी उठ के आए थे कि भाई ये हो गया, बिल्डर ने वो कर लिया, इनको मैनेज कर लिया, सारी चीजें आई। और वाकई केस आज कहां है? ठंडे बस्ते में पड़ा है। उस केस का क्या हुआ? केस मन से मजबूती से लड़ा नहीं गया। मैं 13 से 17 के बीच में था, ये जो दौर था वो एक और काला दौर था, जिसके बीच इस साया ने वाकई हमारे ऊपर एक परमानेंट साया बना दिया। बिल्कुल। तो देखिए, जो चीजें हैं उसको गंभीरता से लेना होगा। और व्हाट्सएप में एक सकारात्मक अगर नजर से कोई पढ़ेगा, मैं देखिए बहुत साइलेंट रीडर हूं, मैं पार्टिसिपेट करता हूं, मैं लिख के पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं रीड करके पार्टिसिपेट करता हूं, अपने आप को, अपने नॉलेज को अपग्रेड करता हूं, क्योंकि मैं इस शहर में रहते हुए भी कम रहता हूं। बिल्कुल। तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि मुझे अगर रोजमर्रा की चीजों से अपने आप को अगर अवगत कराना है तो रात में सोते हुए जो भी 12 बजे 11 बजे अपने आप को व्हाट्सएप कुछ ये ग्रुप देख लेता हूं, ताकि वो जो बेसिक नॉलेज है वो अपने आप को अपग्रेड कर पाऊं मैं। तो उसका ये लाभ मैं आपको बता रहा हूं, जो ये प्रकरण मैं आपको गिना रहा हूं, ये वही प्रकरण है कि जिसमें कि बालियान एंड टीम, 5 लोगों की मेंबरशिप ने 2023 की वो चिट्ठियां थी जो कि ग्रुप में पड़ी हुई कि जिसमें इन्होंने परमिशन नहीं दी, जो रिपेयरिंग के नाम पे इन्होंने परमिशन खेलना चाहता कि ये दुकानें खोल करके बेचना चाह रहे थे, तो वो इसी प्रकरण का एक हिस्सा थी। तो मैं ये बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं एक अच्छी टीम चाहता हूं, और अच्छी टीम वो चाहता हूं जो वाकई कार्य कर पाए, सिर्फ टीम होने के नाम पे ना हो। देखिए, कार्यशैली चलाने की इतने बड़े शहर को होनी उतनी आवश्यक है, बिल्कुल हर व्यक्ति के बस की नहीं है। नहीं, जो इतने बड़े शहर को चला पाए बिना स्किल के, अगर कोई सोचे कि वो इस शहर को चला सकता है, स्किल और हिम्मत, साहस दोनों चाहिए। आपको डीएम के पास खड़े होकर के भी अपनी बात को रखने की हिम्मत होनी चाहिए, आपको जो वीसी के पास भी जाकर के लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, गंगा जल मांगने की हिम्मत होनी चाहिए। और यही बालियान साहब की खूबी थी कि आज यहाँ 2-2 गंगा वाटर के कनेक्शन लगे हुए, और फिर चिट्ठी गई हुई है और एडिशनल गंगा वाटर का शेयर मांगने के लिए, क्योंकि उस चिट्ठी का हिस्सा मैं था। जब ये चिट्ठी बन रही थी तो उन्होंने चिट्ठी मुझे पढ़ाई थी कि सिंह साहब कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर ने साथ दिया तो गंगा वाटर की और सप्लाई हम बढ़वा रहे हैं। तो ये जाकर के वीसी साहब को ये भी रिक्वेस्ट अभी वापस जमा है इनकी। अच्छा। ये डिमांड भी जमा है इनकी। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कुछ चीजें हैं। हाँ बिल्कुल भाई, चर्चा का एक विषय बनती है अपनी जगह, चीजें आदमी व्यक्ति काम करता है तो हो सकता है कि वो हर प्लेटफॉर्म पे खरा ना उतरे, जितने लोग हैं सबकी नजरों में खरा ना उतरे, क्योंकि सबकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। जैसे मेरी एक डिमांड है जो कि अभी ये कार्य कर रहे हैं, मैंने इनके साथ खास बुला करके इस पे चर्चा की है कि पार्किंग इशू है, बहुत बड़ा इशू है। मैं बता रहा हूं, स्वान से भी बड़ा पार्किंग इशू है। पार्किंग इशू रिजॉल्व होते ही स्वान का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, हमें जगह मिल जाएगी। स्वान के लिए हमें जो शेल्टर होम चाहिए, हम वो जगह आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बालियान साहब एंड टीम से अभी ये ऑलरेडी डिस्कशन मेरा चल रहा है, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि सिंह साहब अभी हम मजबूर हैं, कालातीत हो चुकी है बॉडी हमारी, तो इसलिए कोई हम बड़े निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन नई बॉडी आएगी और ईश्वर ने चाह अगर हम दोबारा आए चुन के, तो हम
वाकई इस व्यवस्था पे पूरा काम करेंगे और शुरू से काम करेंगे। शुरू से बिल्कुल इस शहर को गंभीरता से एक पार्किंग का बढ़िया सॉल्यूशन देंगे। और मैं यकीन आपको दिला रहा हूं कि वो व्यक्ति वही हैं जो बोलते हैं तो करते हैं। मैंने उनको बोलते करते देखा है और मैं खुद इसमें शामिल रहूंगा कि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको कहीं ये पायलट प्रोजेक्ट रन करना है बालियान जी, मैं आपको आपके वीडियो से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले मेरे ब्लॉक से चालू करिए। आप अशोका 1 नंबर 1 से चालू करिए, 1 नंबर 2, ये 4 ब्लॉक छांट लीजिए हमारे, और 4 ब्लॉक को पहले पायलट रन के हिसाब से उसमें अपने जो भी प्रयोजन है उसको आप अंजाम दीजिए। आप देखिए एक परफेक्ट मॉडल सामने आएगा। आप एक लीगल बॉडी है, एक एक्ट के तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपके पास पावर है। बिल्कुल। तो उस चीज पे मेरी की बहुत गंभीरता से बात हो रखी है, पार्किंग मसले पे। और अगर ईश्वर ने चाहा और बालियान साहब को दोबारा मौका मिला, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इस चीज में सबसे पहली पहल करवाऊंगा उनसे, सबसे पहली पहल करवाऊंगा, क्योंकि वाकई शहर की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत लोग इससे पीड़ित होते हैं। जो रेजिडेंट के जो हमारे गेस्ट आते हैं बाहर से, उन गाड़ियों पे गेट से स्टिकर लग जाना चाहिए, जो कि मैंने अपने कुछ सुझाव में इनको दिया है, जिसमें उस गेस्ट के फोन नंबर होने चाहिए और उस गेस्ट को गाइडलाइन दी जानी चाहिए कि आपकी गाड़ी हैंड फ्री रहनी चाहिए। बिल्कुल, ना गियर पे रहेगी ना हैंड ब्रेक पे रहेगी। वैसे फेज 1 में चलाइए ना, वहां पर पार्किंग वहां जगह तो नहीं है, वहां पर कहते हैं वो लॉक करते ही नहीं, गाड़ी फ्री रहती है उनकी। ऑटोमेटिक गाड़ियों की एक जगह बनाई जा सकती है। जिनके पास में मल्टीपल व्हीकल्स हैं, उनके पास में उनको एक जगह दी जा सकती है कि एक गाड़ी आप अंदर खड़ी कर लीजिए, दूसरी अपनी ऊपर खड़ी कर लीजिए। बस बिल्कुल, उसकी डिमार्केशन की जाएगी। स्क्रैप लोगों ने रखा हुआ है तो निकाल ही नहीं रहे, चाहे स्कूटर 2 व्हीलर हो, चाहे कहते हैं 4 व्हीलर हो। तो मैं समझता हूं कि हम सारे लोग मिलके अगर रेजिडेंट को जागना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ लोग आते हैं सोचते हैं कि भाई ना, मैं तो जहां आया वहां ब्रेक मार दी। मोटरसाइकिल को देखता हूं, जो डिलीवरी बॉय हैं उनको देखता हूं, बीच सड़क पे आकर के ब्रेक मारते हैं, वहीं जाके डिलीवरी देने चले जाते हैं और रेजिडेंट पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं। बिल्कुल। तो डिलीवरी बॉयज पे काम करना जरूरी है, और डिलीवरी बॉयज की परमिशन मेरे हिसाब से ब्लॉक में ऊपर जाने की नहीं होनी चाहिए। जो वहां पे बाहर गार्ड है वहां तक, या ब्लॉक पे रेजिडेंट को इतनी पीड़ा लेनी पड़ेगी कि नीचे आके अपना पैकेट कलेक्ट कर ले। डिलीवरी गार्ड को हमें ऊपर जाने की परमिशन तभी रोकनी चाहिए, तब हम सिक्योरिटी एंगल से बिल्कुल इसको रोक सकते हैं। क्योंकि डिलीवरी मैन वो है जिनकी बैकग्राउंड नहीं पता हमें, बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं, किसकी डिलीवरी लेके आ रहे हैं, वाकई वो जेन्युइन डिलीवरी है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, और क्या रेकी करके जा रहे हैं। तो ये बड़े चीजें जो कि मतलब मैं एक सजग रेजिडेंट के हिसाब से, मतलब हमेशा मेरे को मौका मिलता है, मैं कोशिश भी करता हूं, तो बालियान जी एंड टीम से मैंने इस 2 साल में जुड़ के इन चीजों पे काम करने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि चाहे लाइटिंग वाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो, ये पूरी इस इलाके में, क्योंकि मैं सजग रहता हूं, मैं इसमें सजग रहता हूं, मैं करता हूं, चीज होती है, और होके भाई मैं उनका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे नजरों में जो भी काम रहा है, जो भी मैंने उम्मीद की है, उस पर उन्होंने भरपूर मेरी मदद की है और वो कार्य पूरा किया है। और मैं वही इसी शुभकामना के साथ में कि लोग हमारे चीजों को देखें, छाटें, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें, और एक अच्छी टीम, बेहतर टीम जो शहर की है, आपके जाति के हिसाब से नहीं, आपके अपने जो रीजन के हिसाब से नहीं, कि भाई मैं पूर्वांचल का हूं तो भाई पूर्वांचल का व्यक्ति होना चाहिए, मैं जाट हूं तो जाट होना चाहिए, भाई मैं उत्तराखंड का हूं तो उत्तराखंड का होना चाहिए, कर ही वोट करना चाहिए। आपको एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी टीम को छांटना है, वो कहीं का भी हो सकता है, वो दक्षिण भारत से हो सकता है, वो उत्तर भारत से हो सकता है, पश्चिम भारत के कोने से हो सकता है, हमारे कोई कश्मीरी भाई हो सकता है, लेकिन वो अच्छी टीम होनी चाहिए जो कि हमारे इस एओ का हिस्सा बने और हम रेजिडेंट के लिए एक अच्छा काम करे, एक हमारी मिसाल बने। जैसे कि हमारी कुछ कीमतें भी बढ़ी हैं, बिल्कुल हमारे फ्लैटों की कीमतें बढ़ी हैं, लोग अब हमारे वापस सन सिटी की बात कर रहे हैं, जो लोग छोड़ के चले गए। एटीएस का उदाहरण था, पीछे इलेक्शन हो रहा था तो हमारी सन सिटी की चर्चा हो रही थी। तो यह है कि लो मेंटेनेंस में एक अच्छी सोसाइटी है, सब कुछ कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी चीजें हो रही हैं, पहले से काम अच्छे हुए हैं। और मैं दोनों टीमों को और जो निर्दलीय हमारे कैंडिडेट हैं, सबको हार्दिक तहे दिल से बधाई देता हूं। और आने वाले चुनाव में 6 अप्रैल को अपने सारे रेजिडेंट भाइयों से बोलता हूं, भरपूर मात्रा में बाहर निकलें और अपने इस ताकत का इस्तेमाल करें, बढ़िया टीम दें, किसी के बहकावे में ना आए, कोई जातिगत फैसले ना करें, कोई किसी रीजन से ना जाएं,
प्रोफाइल को छांटें, अच्छे व्यक्तित्व को छांटें और एक अच्छी टीम बनाएं। इस प्रार्थना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। 6 तारीख को सभी साथियों को अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, और कर पाएंगे तो समझ लीजिए पूरे 365 दिन, मैं ये तो नहीं बोलूँगा हाथ में हाथ रखकर बैठिएगा कि उसके बाद भी कुछ प्रबंधन आए मनमानियाँ करे, लेकिन कम से कम इतना आपको हो जाए कि हम सही लोग के हाथ में अपनी सोसाइटी को सौंप रहे हैं। तो अभी आपने देखा सिंह साहब का विचार सुने आपने, और दोनों ही इनके मित्र हैं, मेरे भी हालांकि दोनों ही टीम में मित्र हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।